हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध की आत्मकथा यानी गौतम बुद्ध की जीवनी। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनका महान परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, उनके बच्चे, भाई बहन इत्यादि चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नई नई चीज़ें मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? राजकुमारी यशोधरा, और माता का नाम महामाया या फिर इन्हें महादेवी के नाम से भी जाना जाता है। पिता का नाम सुदोधन था, ठीक है। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके धर्म का, ठीक है, जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? मैत्रेय था। उनके बच्चे का नाम राहुल था, ठीक है, और उनकी बहन का नाम क्या था? नंदा था, ठीक। उनका जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के वंश थे, और उनके माता का जो वंश था वो कोली वंश, यानी जिसे हम कोल वंश या कोली वंश कहते हैं। माता की जो मृत्यु हुई थी वो बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद, यानी कि जब बुद्ध 7 दिन के थे, ठीक है, उसके बाद उनकी माता की मृत्यु। गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? आलार कलाम। आलार कलाम कौन थे? एक महान दार्शनिक, जिसे फिलासफर बोलते हैं, और योगी थे। वे सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे, ठीक है। पाली ग्रंथ, पाली भाषा होती है, पाली ग्रंथों के अनुसार भी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। कौन? आलार कलाम। तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? आलार कलाम थे, ठीक है। माता की मृत्यु के बाद उनका पालनकर्ता कौन था? उनका पालन पोषण कौन किया था? तो उनकी जो मौसी थी, सगी मौसी, यानी कि उनकी माता की सगी जो बहन महाप्रजापति थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। विवाह आयु जो थी उनकी 21 वर्ष थी। 29 वर्ष की आयु में पत्नी और नवजात शिशु को छोड़ करके गौतम बुद्ध जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग, सत्य, दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग वन की ओर चले गए थे। वर्षों की कठोर साधना के बाद बोध गया, जो बिहार में पड़ता है, में बोधि वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया तो वो भगवान बुद्ध बन गए। हालांकि भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा था कि भगवान नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन लोगों ने माना, एक मानवता दी लोगों ने उनको कि ये भगवान बुद्ध हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे 4 बड़े धर्मों में से एक है। जो इसका विस्तार है, जो बौद्ध धर्म है, ये दुनिया के 4 सबसे बड़े धर्मों में से एक है। इसका विस्तार है पूर्वी गंगा मैदान, सिल्क रोड के माध्यम से संपूर्ण एशिया में यह धर्म फैल गया। अनुयायियों की जो संख्या है बौद्ध धर्म की वो 42 करोड़ है पूरे विश्व में। कितनी है? 42 करोड़। वैश्विक आबादी का 7%, यानी कि पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या उसका 7% जो जनसंख्या है इनके अनुयायी हैं। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के, ठीक है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। पहला दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। दुख का मतलब उन्होंने कहा था कि संसार में दुख है। उन्होंने यह बात तब कही थी जब वह रास्ते में जाते वक्त एक दुखी बुजुर्ग व्यक्ति को उन्होंने देखा था, उसके दुखों को देखा था, तब उन्होंने ये 4 सत्य बताए थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि दुख मतलब संसार में दुख है, दुख समुद्र दुख के कारण है, दुख निरोध यानी दुख का निवारण है, ठीक है। दुख निरोध गामिनी यानी कि दुख को दूर किया जा सकता है, दुख से मुक्ति पाई जा सकती है, उन्होंने ये कहा था, ठीक है। 4 आर्य सत्य में उन्होंने 3 रत्न बताए जिसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट रत्न बुद्ध, जिसको बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध का मतलब होता है जागृत एवं अनंत ज्ञानी, यानी तार्किक विचार करना। धम्म का मतलब होता है नैतिकता से, और संघ का मतलब होता है भिक्षुओं और उपासनों जो उपासक थे उनके, उसका संगठन। संघ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से है। जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे और उपासक थे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं संघ, ठीक है। इसलिए उन्होंने 3 इस प्रकार से रत्न दिया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। आपको बताया हूँ कि धम्मम का मतलब होता है नैतिकता से, ठीक है। उन्होंने दुख निवारण के 8 अष्टांगिक मार्ग भी बताए हैं। पहला अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसके बारे में एक एक
जो अष्टांगिक मार्ग है इसके बारे में हम आगे अभी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि इन जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, इन आर्य मार्ग को अगर आदमी सिद्ध कर देता है तो वो मुक्त हो जाता है, यानी कि अपने जीते जी ही मुक्ति पा लेता है। गौतम बुद्ध ने यह बात कही थी। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो पंचशील सिद्धांत दिया था। पंचशील सिद्धांत का मतलब होता है बौद्ध आचार व्यवहार। ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म की जो मूल आचार संहिता है, जिसको शेरवाद थेरवाद बौद्ध उपासकों उपासिकाओं के लिए पालन करना आवश्यक होता है, यानी जो बौद्ध धर्म के उपासक और उपासिका हैं उनको पंचशील सिद्धांत का पालन करना बहुत ही नेसेसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। भगवान बुद्ध ने अनुयायियों के लिए ये जो पंचशील सिद्धांत दिए वो कौन कौन से हैं? पहला, हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ, ठीक है, झूठ न बोलना और नशा न करना। इन सारी चीज़ों को अपना लेंगे तो वो उपासक या उपासक मतलब वो उनको उपासक की दृष्टि से देखा जाएगा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य अभी आपको बताए हैं। दुख, दुख के कारण, दुख के निवारण और दुख निरोधगामिनी। ये जो 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। दुख से मुक्ति पाने का जो रास्ता है, जो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, जिसका विवरण ऐतरेय उपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में? ऐतरेय उपनिषद में मिलता है, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का। बुद्ध के अनुसार जन्म से मरण तक हम जो कुछ भी करते हैं उसका मेन ही मकसद, मेन टारगेट जो होता है, मेन गोल जो होता है, सिर्फ खुशी होता है। अस्थायी खुशी सुनिश्चित करने के लिए हमें जीवन में यह मार्ग अपनाना चाहिए, जो अभी आपको अष्टांगिक मार्ग ऊपर बताए हैं। अब हम इसका अच्छे तरीके से विश्लेषण कर लेते हैं कि आखिर ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं क्या। जैसे सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है जो 4 आर्य सत्य हैं उनमें विश्वास करना। 4 आर्य सत्य भी बताए हैं। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निरोधगामिनी। ये जो 4 सत्य, इसमें व्यक्ति को विश्वास कर लेना चाहिए कि ये सत्य ही है, जीवन में ऐसा होना ही होना है, ठीक है। सेकंड हमारा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब होता है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक संकल्प, जैसे आप किसी भी कार्य को करने के लिए आप नैतिक रूप से, मानसिक रूप से आप दृढ़ संकल्पित होते हैं, उसी को बोलते हैं सम्यक संकल्प, ठीक है। थर्ड हमारा है सम्यक वचन। अनावश्यक झूठी बातों से बचना। जैसे आप कोई भी बात झूठी, आप झूठ नहीं बोलना आपको, ठीक है। पंचशील सिद्धांत में गौतम बुद्ध ने बताया था कि झूठ बोलने से बचना। वही चीज़ है कि सम्यक वचन, आप किसी को भी कोई भी बात कह रहे हैं तो वो सच्ची बात कह रहे हैं, झूठी बात नहीं कह रहे हैं। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। वो ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हमें नुकसान हो और दूसरों को नुकसान हो, ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए, ठीक, गौतम बुद्ध कहते हैं। पाँचवां हमारा देख सम्यक जीविका। सम्यक जीविका का मतलब होता है हानिकारक व्यापार न करना, यानी शराब इत्यादि चीज़ों का व्यापार न करना, ऐसी चीज़ों का व्यापार न करना जो मनुष्य जाति के लिए, किसी भी जीव के लिए हानिप्रद हो, ऐसी चीज़ों का व्यापार न करना और ऐसी चीज़ों के माध्यम से अपनी जीविका का संचालन नहीं करना, वो सम्यक जीविका कहलाता है, ठीक है। जो भौतिक रूप से, नेचुरल रूप से सत्य है, उन्हीं चीज़ों के माध्यम से हमें अपने जीविका चलाना चाहिए, अपना पेट का पालन पोषण इत्यादि चीज़ें करनी चाहिए। 6 हमारा है सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास का मतलब होता है अपने आप सुधरने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि हमें कोई बार बार रास्ता बताए, हमें बार बार कोई बोले तो ही हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। यह भाव अपने खुद में आनी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। खुद जो है कि एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। सम्यक प्रयास का मतलब ये हुआ। सम्यक स्मृति का मतलब होता है स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता की कोशिश करना। सम्यक स्मृति, जैसे किसी भी चीज़ को एकदम जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, जो हमने चीज़ सीखा है, उसी तरीके, उसी आधार पर हमें अपने मानसिक योग्यता की कोशिश करना ही सम्यक स्मृति कहलाता है। 8वां हमारा है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब होता है निर्वाण प्राप्त करना और अहंकार खो देना। जब हम लास्ट में, हमारा जब अंतिम पड़ाव होता है जीवन का, तो उस समय हम निर्वाण प्राप्त करते हैं। अपने जीवन काल में हमें अहंकार इत्यादि चीज़ों से मुक्त होनी चाहिए। ये जो सारे 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में बोधिसत्व नाम की एक चीज़ होती है। बोधिसत्व क्या होता है इसको जानते हैं। जो बोधिसत्व है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है सत्व के लिए प्रबुद्ध। सत्व के लिए प्रबुद्ध, यानी इसके अनुसार, बोधिसत्व के शब्द के अनुसार ये बताया गया है बौद्ध धर्म में कि 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला जो बोधिसत्व कहलाता है। ये 10 पारमिताएं क्या है, इनको जान लेते हैं। बोधिसत्व जो होता है ये पाली भाषा का शब्द है और बोधिसत्व जो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी ये चीज़ें पूछ देता है आपसे कि बोधिसत्व किस भाषा का शब्द है और बोधिसत्व किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो हमें यह जान लेना है कि बोधिसत्व संस्कृत भाषा का और बोधिसत्व पाली भाषा का शब्द है। हाँ, तो बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, जैसे बोधिसत्व 10 बलों यानी मुदिता, विमला, दीप्ति, अरसिमस्ति और
सुदुर्जया, अभिमुखी, दुरंगमा, अचल, साधुमती, धम्ममेघा को प्राप्त कर लेते हैं वो गौतम बुद्ध कहलाते हैं। ये जो 10 बलों हैं, इन सभी 10 बलों को जो प्राप्त कर लेता है उसको क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहलाते हैं। कोई भी व्यक्ति गौतम बुद्ध यानी कि बुद्ध कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी इन 10 बलों को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और अष्टांगिक मार्गों पे चलता है और गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत पे चलता है और उस जो आचार हैं, ठीक है, उन सभी आचारों का पालन करता है, तो वो कोई भी व्यक्ति गौतम बुद्ध बन सकता है। ठीक है। जो क्षेत्रानुसार बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ था वो पहले दक्षिण पूर्वी बौद्ध धर्म, ठीक है, चीनी बौद्ध धर्म होता है, तिब्बती बौद्ध धर्म, पश्चिमी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की जो संप्रदाय हैं वो थेरवाद है, महायान है और वज्रयान है। बौद्धिक साहित्य कौन है? त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटारिका यानी पाली कैनन जिसे बोलते हैं। ठीक है। त्रिपिटक में 3 भाग होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पिटक ग्रंथों का जो संग्रह होता है, कलेक्शन ऑफ ग्रंथ उसको बोलते हैं पिटक। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ मैं आपको बताऊँ वो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य धर्म के जानकारी के साथ।